समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्त, लाडली पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, किन्नर भत्ता योजना, बोना भोजना योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, निःशक्त बेरोजगारी भत्ता, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल जाने वाले निःशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है कि परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख से कम है, वही उस योजना का लाभ ले सकता है। एस.के. राव, निदेशक समाज कल्याण जी ने बताया। निदेशक समाज कल्याण मुरादाबाद मंडल, मेरे विभाग से मुख्यतः जो योजनाएं चल रही हैं, एक छात्रवृत्ति योजना है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है और अभ्युदय कोचिंग की योजना है। अनुसूचित जातियों का जो गैर अनुसूचित व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उसमें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है हमारे विभाग से। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी हमारे विभाग से संचालित होती है। इस समय मुख्यतः 2 योजनाएं जो है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो कोचिंग की योजना है, इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दोनों योजनाएं संचालित की गई हैं। सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख की आय सीमा के अंतर्गत आने वाले जो भी परिवार हैं, गरीबी रेखा 2 लाख की आय के नीचे वाले, उनके कन्याओं के विवाह हेतु सामूहिक रूप से विवाह का आयोजन कराया जाता है। खाने का, टेंट का सारी व्यवस्था, विवाह की सारी व्यवस्था, और कन्या के खाते में 35,000 रुपये दिए जाते हैं तथा 10,000 रुपये की उसके गृहस्थी चलाने के लिए होती है, 10,000 की वो उपहार सामग्री दी जाती है। 6,000 रुपया प्रति जोड़े आयोजन पर व्यय किया जाता है, जिसमें टेंट, फर्नीचर, विवाह के और कार्यक्रमों के रस्म अदायगी के कार्यक्रम, खाना पीना, ये सब होता है। इसी तरह मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना देखने में आता था कि कई होनहार बच्चे जो बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, वो आर्थिक स्थिति के कारण बाहर प्राइवेट कोचिंग में नहीं जा पाते थे। ऐसे छात्रों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की है, जिसमें हम यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस वगैरह के, इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाएं, पीसीएस और अन्य परीक्षाएं, तथा एनडीए, सीडीएस, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जेईई और नीट, इसकी निःशुल्क कोचिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे हिंदू कॉलेज में, और महिला पॉलिटेक्निक में कोचिंग चल रही है। हिंदू कॉलेज में यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए चलती है तथा महिला पॉलिटेक्निक में जेईई और नीट की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अच्छे शिक्षकों का चयन किया जाता है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इसकी समिति है इसके संचालन की। अच्छे शिक्षकों का चयन किया जाता है और उनके माध्यम से बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन और पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पूर्व 10वीं कक्षाओं में और 10वीं कक्षाओं में छात्रवृत्ति देते हैं और 10वीं कक्षाओं में फीस की प्रतिपूर्ति भी करते हैं। फीस की प्रतिपूर्ति में अलग अलग मानक निर्धारित हैं, समूहवार, विषयवार, किसमें कितना किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60 वर्ष के ऊपर के जो वृद्धजन हैं, उनको प्रति माह 1,000 रुपये की दर से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अगर किसी परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य या व्यक्ति की स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को, वारिस को 30,000 रुपये का अनुदान मुहैया कराया जाता है। इसमें शर्त ये होती है कि मृतक की आयु जो है वह 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें हम लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देते हैं कि अचानक उस कमाऊ सदस्य की मृत्यु से जो आर्थिक संकट परिवार पर आया है, उससे उबरने के लिए 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। मैं मुरादाबाद मंडल के सभी जनपदों के लोगों से अपील करूंगा कि समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में, जैसा मैंने अभी कुछ बताया, और विस्तृत जानकारी के लिए आप जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं अथवा विकास खंड स्तर पर
एडीओ समाज कल्याण और ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण तैनात होते हैं, उनसे भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।